वेलकम स्टूडेंट, ये आपका वीडियो 3 है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का, जो बीएससी और बीसीए का क्वेश्चन बाबू मिलेगा, टैली कीजिएगा तब। क्वेश्चन जो है बाबू यहाँ पर रिलेटेड है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। इससे पहले हम आपको बताए थे कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट ऑफ कंडीशंस, वीडियो सेकंड में बाबू, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस टू सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली, मतलब दो सर्कल आपको पहले से इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें के कहीं होगा बाबू, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है, तो उसमें के का मान निकाले, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, किसी भी दो सर्कल में यदि ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए बाबू कहा जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, तब वी विल ट्राई टू शो दिस कंडीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्थोगोनल पहले से दिया हुआ है, तो मतलब दिस विल बी वैलिड। जब ये पहले से दिया हुआ है तो इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और आपको पहले से पता है बाबू G1 G2 F1 F2 क्या होता है। तो यहाँ देखिए, तो हम बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सर्कल, तो इसको ना आप यहीं पे फर्स्ट मान लीजिए, बार बार लिखेंगे तो फिर लीजिए इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रॉम फर्स्ट सर्कल जब लिख दिए तो पहले कंपेयर कर लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे बाबू, G1 निकाल लेते हैं, तो ये देगा आपको k/2, फिर F1 निकाल लेते हैं तो 3/2, C1 आपको हो जाएगा -5, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड सर्कल, ये आपके पास G2 जाएगा बाबू 5/2, ये आपका F2 हो जाएगा k/2 और ये C2 हो जाएगा 7। अब यहाँ लिख अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहले ये कहा जा रहा है कि ये कट ऑर्थोगोनल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे कट ऑर्थोगोनली, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन कंसीडर अबाउट दैट कंडीशंस, तो 2G1 G2 2F1 F2 C1 + C2। अब ये आप मान बाबू डाल दीजिए, 2G1 का मान आपके पास है k/2, ये हो गया 5/2, 2F1 का मान हो गया 3/2, आपके पास k/2, तो ये -5 और +7। देखिए ये 2 से 2 कट गया आपका, तो ये बच गया आपको 5k/2, फिर ये बच गया 3k/2, यहाँ बच गया आपको 2 बाबू, ठीक है। तो आप इनका जो बाबू जोड़ कर लीजिए, तो ये आपके पास, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सेकंड क्वेश्चन है बाबू, जो बताएंगे अभी आपको। इसमें 2 ही क्वेश्चन होगा, ये देख लीजिए, इसके बाद आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये सब टाइपली क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मतलब आपका ये डिजिट बदलेगा लेकिन टाइपली क्वेश्चन कंडीशंस आपको वही रहेगा। इसमें क्या है बाबू, यू हैव टू फाइंड अ सर्कल, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल सच दैट विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ये आपको ओरिजिन से देगा, कोई चीज से पास देगा, लेकिन कंडीशंस क्या है कि हम लोगों को जो सर्कल का इक्वेशन ज्ञात करना है वो इन दो सर्कल के साथ पहले से ऑर्थोगोनल है, मतलब हम लोग को तीसरा सर्कल निकालना है जो बाबू क्या है कि जो इन दो सर्कल के साथ पहले से ऑर्थोगोनल है। तो हम लोग अब देखिए किसी भी सर्कल का इक्वेशन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर, जनरली जो हम लोग मानते हैं वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर कब, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ gfc, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाता है आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये क्वेश्चन ही कर रहा है बाबू, थ्रू ओरिजिन, तो मतलब इसका मतलब कि x का मान 0 y का मान 0 रखेंगे, तो ये जो आपके पास फ्रॉम 1 कर लो बाबू, फ्रॉम 1, तो ये जो आपके पास है c का मान हो गया 0, ठीक है। हेयर 3 क्वांटिटी आर नोन gfc, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिन एज a 0 0 वी गेट वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 0। अब आपको दूसरा टारगेट हो गया कि g और f निकालना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह जो इक्वेशन 1 है इसको आप 2 मान लीजिए और इसको आप 3 मान लीजिए, तो फिर हमको नीचे लिख के लिखना पड़ेगा ना, तो आप इसको 2 3 मान लीजिए, नीचे लिख अपना। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टारगेट क्या है क्वेश्चन में कि हम लोगों को g और f और c निकालना है, तो c तो आपका वो निकल गया, अब टारगेट है आपका g और f निकालना, ठीक है। तो हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2
ये आपके पास ऑर्थोगोनली पहले से कह रहा है। जब ये ऑर्थोगोनली बाबू पहले से कह रहा है, इसका मतलब हो गया 2g1 g2 2f1 f2 c1 प्लस c2। तो ये देखिए 2, 1 और 2 के लिए हम बात करें तो 1 तो पहले से यहाँ है बाबू, तो ये 2 ये g, तो अब g2 इसका लेना पड़ेगा ना, इसमें x तो है ही नहीं कि सिंपल x नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2f1 f1 f2 आपके पास हो गया बाबू, इसमें y है तो -4 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट बाई 2 तो -8/2 तो -4। फिर आपके पास यहाँ c1 हो गया आपका c, जो क्या है बाबू यहाँ पर इतना, और c2 क्या हो जाएगा आपका 12। तो ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया बाबू -8f, ये है आपका 0 प्लस इतना। तो देयरफॉर f का मान आपको निकल गया, मान आप रख दीजिए 4, ये 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ये f का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड थर्ड, तो ये भी ऑर्थोगोनली ही है, ये भी आपका ऑर्थोगोनली है, तो फिर से वही कहानी, चलिए यहाँ लिख देते हैं ना, तो 2g1 g2 2f1 f2 c1 प्लस c2। अब देखिए तो ये तो आपके पास अब g2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो -2 हो जाएगा बाबू आपको, 2f1 आपके पास तो f ही है ना, f है, f2 क्या हो जाएगा आपका -3, ये आपका 0 और c2 आपका कितना हो गया -3। यहाँ जब देखिएगा तो आपके पास -4g, ये -6, और f का मान अभी हम निकाले हैं बाबू -3/2, तो ये आपके पास कट गया ना 3 बार में, ये हो जाएगा -4g -3, ये पहले से माइनस है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, अब इधर आ जाएगा तो आपको हो जाएगा -9, तो हो जाएगा 12। तो अब आपके पास जो g का जो मान दिया ये g है बाबू, ठीक है, ये आपके पास दिया बाबू 3। तो अब आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए नहीं लिख देते, थोड़ा सा मिटाते, इसको मिटा देते थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आपको रिक्वायर्ड क्या मिलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये आपका हो जाएगा x² y² 2gx, तो g का मान कितना निकाले हैं 3, x प्लस 2f, f का मान है बाबू पहले से -3/2y, और c तो ऑलरेडी 0 है, ये आपका हो गया x² प्लस y² 6x, बाबू ये कर जाएगा तो -3y बराबर में 0। अब इस तरह से यदि आपको कोई क्वेश्चंस का कंडीशंस बाबू दिया रहे जिसमें आपको कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू सम पॉइंट, है ना, एंड दैट सर्कल कट ऑर्थोगोनली विद द हेल्प ऑफ गिवन 2 सर्कल्स, तो पहले आप इक्वेशंस कंज्यूम कर लीजिए बाबू, है ना, उसको मानने के बाद बाबू 1 और 3 की सहायता से ये लेंगे, फिर 1 और 2 की सहायता से सेकंड इक्वेशन लेंगे बाबू, ये मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका ये होगा, और इस तरह से आपका ये वीडियो खत्म होगा। फिर हम बाबू वीडियो थर्ड में देंगे नया टाइप का क्वेश्चन। देखने बाबू धन्यवाद।